बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हाजिर एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आप साथ करूँगा एक नहायत ही फ़ायदे से भरे हुए पौधे अड़ूसा का। ये पाकिस्तान की एक मशहूर बारफूद और झाड़ी नुमा बूटी है। ये फ़ायद भरा पौधा पाकिस्तान हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों में पाया जाता है। बरसगीर चूँकि बेशुमार ज़ुबानों का मरकज़ है, बिना बनी हर खित्ता में इसके एक अलग नाम से ही पुकारा जाता है, जिसमें से चंद नाम दर्ज झैल हैं। उर्दू में अड़ूसा, हिंदी में बांसा, अंग्रेज़ी में रेड पैलेट। इस पौधे की ऊंचाई 3 फुट से लेकर 6-7 फुट बल्कि 8 फुट तक होती है। इसकी शाखें कसीर तादाद में होती हैं, जो कि बिलअमूम जड़ से ही निकल कर फैलती हैं और मुराद पर पहुंचने की हालत में एक अच्छी खासी झाड़ी बन जाती है। इसके पत्ते इब्तदा में बेर या सफ़ेदे के पत्तों के हम शक्ल होते हैं और आखिर में आम और या जामुन के पत्तों की हम शक्ल हो जाते हैं, मगर नज़ाकत नरमी में इनसे आला होते हैं। फूल नहायत ही खूबसूरत होते हैं, इनके गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। हर फूल का निचला हिस्सा टूटीदार होता है, जो कि नहायत नफीस शहद के रस से भरा हुआ होता है। अगर आप अड़ूसा के पौधे के पास चंद मिनट खड़ा रहने की तकलीफ फरमाएंगे तो मालूम हो जाएगा कि शहद की मक्खियाँ आकर इसी हिस्से गुल पर बैठती हैं और शहद चूस कर ले जाती है। गोया कि शहद का जुज़ आज़म अड़ूसा ही है। जड़ गठीली और मजबूत होती है। अड़ूसा साल में 2 मरतबा फलता फूलता है, मौसम सरमा के शुरू में, मौसम गर्मा के आगाज़ में। ये पुरमनफ़ैत और मुतबरक पौधा तकरीबन पाकिस्तान हिंदुस्तान के हर हिस्से में पैदा होता है, ख़ुसूसन पंजाब, सूबा जात, मुतहदा, आगरा, ओदा और बंगाल में बकसरत पाया जाता है। दिल्ली के इर्द गिर्द पहाड़ों और मैदानों में इस कसरत से पाया जाता है कि सब्ज़ादार नज़र आता है। अड़ूसा की 2 बड़ी किस्में खारदार और बिलाखार। मुहक्किकीन के नज़दीक इसकी खारदार किस्म नर और बिलाखार मादा तस्वुर होती है। सुर्ख फूल वाला अड़ूसा फ़ायद में अक्सर माना जाता है। गुल्ले अड़ूसा का सर्द मिजाज होता है। तिब्बे कदीम और जदीद की मुस्तनिद किताबें अड़ूसा को शानदार अल्फाज में याद करती हैं। आयुर्वेद कुतुब की तो शान ही अड़ूसा के साथ कायम है। एक सन्यासी का कौल है कि भारत देश की बदबख्ती और जालत इससे बढ़कर और क्या होगी के बावजूद इसके अड़ूसा एक ऐसी अक्सर सिर्फ बूटी से मैदानों के मैदान भरे पड़े हैं, मगर फिर भी लोग दिक और सिल बीमारियों में मुब्तला होकर मर रहे हैं। गोया कि सीना और फेफड़े की बीमारियां और अड़ूसा 2 मतदाद चीज़ें हैं जिनका यकजा होना मुहालात से है, मगर इसके बावजूद कुछ हासिल नहीं करते। इसकी मिकदार खुराक पत्ते और जड़ सफूफ की सूरत में तो 3 माश है और जो शानदार 1 तोला तक इस्तेमाल कराए जा सकते हैं। वीवर्स, अड़ूसा से वैसे तो बेशुमार अनगिनत फ़वाइद से भरा पड़ा है, जिस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। अब हम अपने आज की रेमेडी की तरफ आते हैं। ये वो नुस्खा है जिसके इस्तेमाल कराने से मरीज़ यकीनी तौर पर तंदुरुस्त हो जाता है। अड़ूसा के तरोताज़ा और सब्ज़ पत्तों का रस 20 तोला, रस मंडी 20 तोला, खांड उम्दा निसफ सेर, मंदजा वाला सब अदविया को 2 सेर पानी में डालकर एक कलाईदार देगची में आग पर चढ़ाएं और धीमी धीमी आंच जलाते रहें यहाँ तक कि तकरीबन 1 सेर पानी बाकी रह जाए। सर्द होने पर किसी बोतल वगैरह में महफूज रखें। दुआ ख़ाज़ा बकदर 2 तोला सुबह और शाम मरीज़ को पिलाया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से चंद रोज़ के मुसलसल इस्तेमाल से दम्मा यकीनी दूर हो जाएगा। लाल शरबत वगैरह इसके मुकाबले में हीच हैं, तजर्बा करके देखें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।